मित्रों, मैंने यह वीडियो मुख्य रूप से नए जो लड़के हैं वकालत में आ रहे हैं उनके लिए बनाया हूँ। यह पेशा बहुत ही सम्मानजनक पेशा है और इसमें कैरियर भी असीम है। आप यहाँ से ही लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और राजनीति में भी उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। मित्रों, इस पेशे में शुरू के दिनों में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने पेशे के प्रति जवाबदेही के साथ नियमित रूप से कचहरी जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए आपको कचहरी में आकर और नियमित विभिन्न अदालतों का निरीक्षण भी करना है। अदालतों में बैठकर देखना है कि वहाँ की कार्यवाही कैसे चल रही है। साथ ही आपको शुरू के दिनों में यह भी समस्या होगी कि मैं किस ढंग से ज़मानत पत्र लिखूं, किस ढंग से किसी भी मुकदमा में दायर करने के लिए नाज़ी कैसे दायर करूं, किस ढंग से प्राथमिकी लिखूं। इसके लिए आपको किसी भी बड़ी अधिवक्ता के साथ अगर आप करते हैं काम तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी और वो ड्राफ्ट लिखने का तौर तरीका बताएंगे, अदालत में जाने का तरीका बताएंगे, अदालत में किस ढंग से किसी बात को न्यायालय में रखेंगे, इसकी बात वो बताएंगे। मित्रों, इस पेशा में सबसे पहले आपको कोर्ट की क्या प्रक्रिया है वो जानने की आवश्यकता है। यह आपको तभी पता चलेगा कि आप वहाँ रेगुलर जाएंगे, अदालत में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस ढंग से प्रक्रिया होता है। साथ ही खाली वक्त में आपको विभिन्न अदालतों में जाकर वहाँ की कार्यवाही को देखना जरूरी होगा ताकि आप समझ पाएंगे कि कोई भी एडवोकेट किस ढंग से अपनी बात को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। साथ ही अदालत की ओर से क्या क्या पूछे जाते हैं और किस ढंग से उसका जवाब वकीलों द्वारा दिया जाता है। मुकदमा फिर आपके साथ एक समस्या होगी कि मुकदमा कहाँ से आवे। इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चिंतित इस बात के लिए होने की ज़रूरत है कि आप किस ढंग से अपने मुकदमा के संबंध में जानकारी आपके पास हो गई है और आप किस ढंग से कोई भी ड्राफ्ट लिखेंगे, किस ढंग से अपनी बात को अदालत के समक्ष रखेंगे। मित्रों, आपको अपनी जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि आप समय पर अदालत पहुँचें, समय पर अपने जिस सीनियर को के साथ संबद्ध हुए हैं उनके साथ रहें। साथ ही आप जब भी कोई मामला अदालत में प्रस्तुत करें तो वहाँ आप ससम्मान अदालत में अपनी बात को रखें। जहाँ तक ड्राफ्टिंग के सवाल है तो आप इस समय में आए हैं जिस समय इंटरनेट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज यूट्यूब पर और अन्य जगह आपको ड्राफ्ट भी आसानी से मिल जाएगा। साथ ही अदालत में जो टाइपिस्ट है उनसे भी अगर आप संपर्क करते हैं तो वो भी आपको विभिन्न तरह का ड्राफ्ट दे देंगे। जैसे FIR कैसे लिखा जाता है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप किस ढंग से नाज़ी लिखेंगे वहाँ से पता चल जाएगा। आप जमानत पत्र किस ढंग से लिखेंगे वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। मित्रों, सिर्फ ज़रूरत है धैर्य रखने का, ज़रूरत है कि समय का इंतज़ार का कि आप कुछ दिनों तक नियमित रूप से कचहरी जाएंगे, नियमित रूप से अपने मित्रों से मिलेंगे, नियमित रूप से अपने सीनियर के साथ रहेंगे, उनके साथ कार्यवाही में भाग लेंगे तो आपको स्वतः धीरे 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 हर चीज़ की जानकारी होती चली जाएगी और आपके पास एक खजाना हो जाएगा। आपके पास स्किल इतना डेवलप कर जाएगा कि आप में स्वयं कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप अदालत के विभिन्न कार्यों को करना सीखेंगे। मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ कि मैं आज से 41 वर्ष पूर्व वकालत पेशा में आया था। उस समय
मुझे यह भी जानकारी नहीं थी कि अदालत में हाजिर किस ढंग से लिखा जाता है, अदालत में किस ढंग से जाया जाता है। लेकिन धीरे 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 और आज हमारे पास जानकारी का एक अकूत भंडार हो चुका है। तो आपको ज़रूरत है कि कचहरी आवें और इसमें कैरियर है, इसमें आप बहुत आगे तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।